अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि इंडो पाक के ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं, फिल्म एनालिस्ट, वो ये कहते हैं कि इस वक्त तो इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि माजी में बड़ा कंपैरिजन था जब पाकिस्तान आगे था। तो क्या माजी में भी कोई कंपैरिजन था या वाकई इस किस्म के हालात थे? हम जज्बाती अंदाज में कहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़ी आगे थी। नहीं नहीं, फयाज साहब, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं तो जितनी फिल्में मैंने देखी और आला क्वालिटी की फिल्में, अगर हमने उनकी फ़िल्म घर एक मंदिर की कॉपी की शबाब करामी साहब ने और उससे भी अच्छी की, वहीद ने डॉक्टर का किरदार किया, राजेंद्र कुमार से भी अच्छा, सुनील दत्त ने कहा था कि ये बेहतरीन फिल्म बनी, हमसे भी अच्छी कॉपी उनकी, हम कॉपी भी करते थे तब भी अच्छी। अगर वो हमारी कॉपी करते तो उनकी तो इतनी अच्छी नहीं थी। दहलीज की कॉपी की उन्होंने, ऊंचे लोग, और दिल दिया दर्द लिया की कॉपी हमने की, दहलीज, वो भी बहुत ज़बरदस्त डायमंड जुबली फिल्म थी। और गाने जो मेहदी हसन खान साहब, नाहिद अख्तर साहबा, महनाज साहबा, अहमद रशीद साहब, मसूद राना साहब, एक से एक बढ़कर हमारे गुलकार, एक से एक बढ़कर हमारे डायरेक्टर, एक से एक बढ़कर खलील कैसर साहब जैसे डायरेक्टर या राइटर, रियाज शाह साहब जैसे, शबाब करामी साहब जैसे, हसन तारक साहब जैसे, ऐसे ऐसे हमारे डायरेक्टर गुजरे हैं। और वो हमारा मुकाबला जो 70 से 80 तक नहीं कर सके इंडिया वाले। देखिए, एक फ़िल्म मैं आपको बताता हूँ, फ़िल्म बनी थी हमारी जब जब फूल खिले, वहीद माद साहब की। उसमें जो गाना अहमद रशीद साहब ने गाया था ना, क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा है किसी का, वो 2 बार है। एक बार जब वहीद माद साहब वफात पाते हैं, एंड पे ट्रेजिडी सीन, वहाँ पे उन्होंने कॉपी की 1978 में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बनी जो अमिताभ की। उसमें एक गाना तो रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो किशोर कुमार साहब ने गाया था। जो आखिरी सीन पर जब अमिताभ की डेथ होती है, वहीद माद की कॉपी की है, वो रफ़ी साहब का गाना, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में है, स्लो में, ट्रेजिडी गाना ना, वो था रोते हुए आते हैं जिंदगी तो बेवफा है। हाँ, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी। और वो गाना रफ़ी साहब ने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बिल्कुल अहमद रशीद साहब की तरह गाया। देखे 76 में वहीद माद साहब की फ़िल्म की कॉपी उन्होंने की। अच्छा एक मिनट, मैं इसको लेके आगे चलते हैं। तनवीर साहब, ये बताएं कि ये जो जज्बाती किस्म की डिस्कशन हम सुनते रहे हैं, बचपन से भी हमारा इकट्ठा गुजरा कि शबीर साहब जी के मतलब हमारे लिए दोनों इंडस्ट्रीज़ बड़ी काबिल एहतराम है। इंडिया में भी अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे भी किसी कहते हैं अच्छा काम होता रहे। आप इस बात से सहमत हैं? वाकई कभी हमें ये नज़र आता है तारीख में कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इवन 70s में या 60s में इंडिया से आगे रही हो या मुकाबला कर रही हो? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो लाज का पहला प्रोग्राम है, मैं इस बात पे आपको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह करे इसको कामयाब हो। लेकिन गर्मी भी ज़्यादा है, देख सीना हाँ, तो एसी का बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह, हाँ, व्यूअर्स के ताल्लुक से ऐसा तबक के साथ साथ होगा। बाकी जो आपने सवाल किया है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में, कि असल में जो यहाँ की इंडस्ट्री ये बहुत कम उस पर थी। यहाँ का काम सिर्फ हम खुद लोग को था पता है कि क्या हुआ है। बाहर की आके कॉपी करके यहाँ के जो सॉन्ग्स कॉपी किए गए हैं, स्टोरीज़ कॉपी किए गई हैं, और वही चीज़ बाहर इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे बिग वो था, वसी काम था, तो वहाँ जाके वो चीज़ कामयाब हो जाती थी। लेकिन गाने जब हमारे देखें, अभी जिस तरह इन्होंने बताया है, हमारे सॉन्ग्स सबसे अच्छे थे। और जो एक बात में यहाँ सबसे अहम है, हमारे हीरो, हमारे सारे हीरो जो 5-6 हीरो थे ना, वो बिचौर वहाँ का एक जो ना अमिताभ बच्चन को हम कह सकते हैं वो अच्छा था। उसको बाकी मेरा नहीं ख्याल के इतने नहीं तो धर्मेंद्र हीरोइन वगैरह जो थी ना वो राजेश खन्ना वगैरह, वो क्या आपने नहीं, यहाँ के मुकाबले के हिसाब से नहीं थे। देखो जो भी हीरो हो ना, अगर वो एक्टिंग करते हैं रुला दे तो हीरो तो वो होता है ना। जो फिल्म के देखने के बाद बंदा बाहर है, वो तकरीबन आधा घंटा उसके ऊपर तार ही रहे, ठीक है। अब मोहम्मद अली की फिल्में देख लें, आप सलाखें देख लें, बदलते रिश्ते देख लें, बाबरा शरीफ की देख लें एक्टिंग, लेकिन वहाँ की हमने इतनी देखी है फिल्म, अमिताभ के अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी ने हमें लाया हो। खुदार देखी थी मैंने फिल्म, मेरे वाला साहब भी साथ बैठे हुए। अमिताभ की फिल्म का सीन था, वो हाथी लेके वो टैक्सी को पद मारता है,
तो मेरे अब्बू भी रो पड़े थे उसमें। वहीद माद की अपने में लेकिन पढ़ाए, लेकिन उसने- हमारी आप- फिल्में जो हैं, हमारी फिल्में उन्होंने तो बेताशा सी फिल्में नहीं, हैं कि बंदा इसने उसके- यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 60s और 70s में सिर्फ इक्वली पाकिस्तान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से आगे थे। आगे थे। बहुत आगे, बहुत आगे बहुत थे। ही आगे। चले मैं आता हूँ वापस इस तरफ। ज़हीर साहब ये बताएं कि ये बाज़ औक़ात जब ये डिबेट आगे बढ़ती है, हम उसको कमेंट्स के अंदर भी देखते हैं, पाकिस्तानी फिल्में देखने वाले लोग वाकई ये बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि जिनका कैनवस ज़रा वसी है या जो इंडियन फिल्में भी देखते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाई अपने अरूज के दौर के अंदर भी। आप क्या इस बात से सहमत हैं या कभी हमारी इंडस्ट्री उनका मुकाबला कर रही थी? नहीं, बहुत शुक्रिया। तो ये गर्मी की इन्होंने बात की है तो वो जो डिबेट वाली गर्मी है वो भी मेरे ख्याल में आएगी, तो फिर ये दूसरी गर्मी वैसे खैर मेरे ख्याल में फयाज साहब के पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर हमने इसकी अच्छाई को ना सिर्फ आर्टिस्ट तक महदूद कर दिया, ये बड़ी ज़्यादती है। हमारे मौसीकार, हमारे लिखने वाले, हमारे डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर वो बहुत ज़्यादा एक किस्म के वसी एक्सपीरियंस के साथ नहीं आए थे, उनके पास पल्ले कुछ भी नहीं था। 1947 में उठाएं, एक नूर जहाँ साहबा के जो खामन है उनको थोड़ा एडिटिंग एक्सपीरियंस था, शौकत हुसैन रिजवी साहब को, उन समेत बहुत से लोग यहाँ पे आए, अशफाक मलिक साहब आए और बड़े लोग आए, खलील कैसर साहब आए, उन्होंने आके इनको बनाया है। जो हमारे सामने ये तस्वीरें लगी हुई हैं जितने भी, ये बनाने वाले वो थे इनको। तो हमारी ट्रांजिशन उस तरह नहीं हो सकी। मैं आपसे इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, इनसे बड़े अदब के साथ इख्तलाफ भी करता हूँ। हमारी ट्रांजिशन रुकी है और ऐसी रुकी है कि पहले तो मैं आपको वहीं रोकूंगा ना, जिस तरह आपने नाम लिया, मतलब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर मुदल्लल अंदाज, मतलब आपने कहा जी आए, तो मतलब हम जब देखते हैं, हम इंडो पाक में बात करते हैं जी महबूब था, हम इंडो पाक में बात करते हैं जी खलील फ़याम कैसर, था, यहाँ तो उस किस्म की एग्जांपल को नजर आती है हमारे। आशा साहब, खलील कैसर साहब, उससे पहले शबाब ज़हीर रेहान साहब, ज़हीर रेहान साहब बांग्लादेश के थे, कमाल। नजरुल इस्लाम साहब तो बाद में आए। ये लोग थे। फिर मौसीकार उठा के देखे जिनकी मैडम नूर, हम जिक्र करते हैं जी आर डी बर्मन का, हम जिक्र करते ख्वाजा हैं खुर्शीद अहमद, ये आपके जो एम अशरफ सबसे निसार, एम अशरफ साहब सबसे टॉप पे थे। नहीं एम अशरफ के ऊपर खैर थोड़ा नहीं, निसार बज़मी, रोबन गोश साहब देखें, ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर के से पहले, मतलब वजाहत अतरे साहब, ये पंजाबी वो में नाम है। वजाहत अतरे मौसीकी साहब। की बात हुई है ना, मौसीकी में एक बात मैं ये भी करूँगा, रफ़ी के गाने इतने टॉप क्लास गाने हैं, लेकिन जब उसको हम देखते हैं स्क्रीन पे मज़ा ही नहीं आता। फिल्माया ऐसे, अगर आंखें बंद करके सुने ना तो वो गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने फिल्माया नहीं जाता। मैंने ये शबाब किरानी की आप देख लें फिल्में, शबाब किरानी जिस तरह यानी एंगल चेंज करते मज़ा आता थे, था। क्लोज फेस दिखाते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने इंडिया में इस तरह के सॉन्ग किसी ने सुनाए। देखिए फिर तो टेक्निकल जो एक बात है जिसको हम ये कहते हैं कि मतलब यानी नेचर भी ये कि जो बात आप कर रहे हैं इस तरीके से, तो फिर इस ट्रांजिशन के बाद जैसे भी ज़हीर साहब की तरफ वापस जाते हैं, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी। तो ज़हीर साहब फिर मसला क्या हुआ? हमारा कंटेंट सेंसर की नज़र हो गया, हमें उस तरह फिल्में बनाने नहीं दी गई। खासतौर पे 80 की दहाई से ऐसा काम बिगड़ा है कि आज आप मेरे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, यार क्या टॉपिक चुना है इंडिया की फिल्म ने, वो पैरेलल सिनेमा का आप जिक्र करते हैं, नेटफ्लिक्स का जिक्र करते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनकी ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ हुई है। हमारे बीच में रोड़े अटकाए जाते रहे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ऑन किया है, हमारी गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया। यहाँ आर्टिस्ट को ऑन नहीं किया जाता, यहाँ उनको मरासी और पता नहीं क्या क्या वो सारा कुछ होता है। शबीर साहब ये मुझे आप ये बात बताएं ना कि ठीक है ये डिस्कशन तो है, लेकिन हम मतलब क्या मीडिया उनका बड़ा है या उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं कि हमारी यंग जनरेशन मुग़ल आज़म की बात करती है, हमारी जो है वो यंग जनरेशन वो क्या वो फिल्म है अमिताभ की और उसकी धर्मेंद्र की जी शोले की बात करती है। तो हम इस एरा में यहाँ क्या हमारी नौजवान उस एरा की कौन सी फिल्म का नाम लेती है या हम क्या पेश करें? आंसुर शोले है, आतिश फिल्म है, वेस्टर्न स्टाइल शहीद फिल्म और पुरानी दुश्मनी आसिफ खान साहब की फिल्में सारी वेस्टर्न स्टाइल की हैं और एक से बढ़कर एक फिल्म है। नहीं वेस्टर्न स्टाइल के अलावा भी ब्लॉकबस्टर आईना फिल्म इंटरनेशनल फेम आईना फिल्म अरमान देख लें, अरमान बंदगी देख ले, एक आर्ट मूवी है। किसी जगह बोला जट को भी रख सकते हैं देख साहब जी बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। बोला जाट को तो कितने बोला जाट इंडिया की है। कॉपी की है। देखिए, अगर तो आप इस चीज़ को दलील बनाते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड है ही है और उनका कैनवस बड़ा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसी बड़े कैनवस के अंदर जिस तरह अभी धर्मेंद्र का नाम लिया गया, उसने जब फिल्म बनाई तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को उन्होंने बुला के कहा कि मैं वो काम नहीं कर सका जो आप दोनों ने किया मौला जट का। मौला धर्मेंद्र ने देखिए, मौला जट ना सिर्फ धर्मेंद्र की ने उसकी तारीफ की और इंडिया में उसकी तारीफ की जाती है। हमारे जो पंजाबी लहंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब उसको जो भी कहते हैं,
वो वहाँ पे उसको ना सिर्फ सराहते हैं, बल्कि अभी आपके पिछले 10 साल में या 20 साल में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी, दिल जड़ बोला जाट, ब्रांड तो वही कैश हुआ ना। मनोज शरीफ की कॉपी अच्छा, वो माना अच्छा कॉमेडी उनके हाँ। पास नहीं है। हमारे मनोज शरीफ साहब, उन्होंने रंगीला खुद साहब, इनको कॉपी किया और वो कहने लग पड़े, सभी- जो धर्मिंदर था ना वो कहने लग पड़ा कि मैं नौकर वोटी अच्छा, का, इसमें एक नौकर चीज़ और भी। अच्छा, नौकर एक- बीवी का मैं नहीं आप बन मुझे सकता। बात बताएं, क्या हम स्टेगनेट नहीं होगे? मतलब हम बड़ी आसानी से ये बात तो कह देते हैं कि ज़िया एराया, ज़हीर साहब ने कहा जी कंटेंट ये वो, मौके भी तो मिले। अब कब तक माजी को पीटते रहेंगे जी? नहीं, कॉमेडियन था और ज़िया दौर में- ये था, ज़िया दौर में- ज़िया दौर में ये तो नहीं था कि आप तजर्बे मत करें। नहीं, तो आपका अच्छी प्रोड्यूसर फिल्में बनी है ज़िया दौर में, हमने देखी। दहलीज फिल्म, डायमंड जुबली बनी है, काले चोर बनी है, लाजवाल बनी है, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में ने दी। अच्छा, सुल्तान रही की वजह से सिनेमा कायम थे, और जो हम एक एक रात को हम स्टूडियो जाते थे, चार उस पे फ्लोर पे सेट लगे होते थे। सुल्तान रही की वजह से नहीं, सिनेमा यहाँ वैसे एक भी चीज़ और है। स्टूडियो भी, इसी वजह से ये नदीम की भी रोजी रोटी चलती रही, देखिए- इसी वजह से। देखिए हाँ, ये हाँ, डिबेट- नहीं नदीम ये सुल्तान राय की जो शबीर ऑडियंस साहब थी, असल में नदीम साहब के जिक्र में जज्बाती सुल्तान- हो नहीं नहीं, असल बात है कि अगर सुल्तान सन में, अगर वो सुल्तान टैडी फिल्म भी में वो सारी रात काम ना करते 24 घंटे, सुल्तान चले नाम- सन में भी टूट जाते जैसे अब हुआ है सन मोगाल, और स्टूडियो भी ना रहते, फिर नदीम साहब की फिल्में कहाँ लगती? अब कहाँ लगती हैं? नहीं आप खैर, बताएं। इस देखिए ये कहीं और चली जाएगी बात। मुझे बेसिकली ये बताए ना, मुझे ये समझ नहीं आ रही फिल्मों की भी। मतलब हम कहते हैं दिलीप कुमार, हम कहते हैं राज कपूर, हम कहते हैं राजकुमार, यहाँ चले फनकारों की लाट में हमको इस बात को मैं जवाब दूंगा, उनकी मार्केट बड़ी थी। दिलीप कुमार से अच्छी क्या नदीम एक्टिंग नहीं करता? हाँ, ये तो मैं ही मानता हूँ। सब मानते हैं। दिलीप कुमार की फिल्म लगा लें, नदीम की लगा लें, बेचोर एक्टिंग कौन कर रहा है पता चल जाएगा आपको। ओवर नदीम एक्टिंग से- कौन कर रहा है, कौन नदीम पता चल जाएगा। से बाकी खिलाफ अपनी जगह जो, हाँ। लेकिन एक्टिंग में उसने अगर जो भी वही नंबर वन है। बात किया वो अलग है, लेकिन अगर एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए ना, तो नदीम दिलीप कुमार से एज ए इंसान, सिर्फ मार्केट छोटी थी एज ए हमारी। इंसान दिलीप कुमार साहब अच्छे थे, और एज ए एक्टर ये ज़हीर साहब सिर्फ मार्केट छोटी सी के वो जिसको कहना चाहिए था कि कुछ असी भी पंगे की थे। नहीं, हमारा स्टेटस को है, दिमाग भी हमारा बस एक जगह रुका हुआ है, ठीक है। वो अपनी जगह थे सेंसर वाले इशू, लेकिन कंटेंट पे अब खासतौर पे जो आपने बात की, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब आपके पास खुला मौका है, लेकिन आप उसी के बीच में जाके घुस रहे हैं। अभी देखिए ना, यही- जैसे- यही तो बात है पैसे ना। दिए, एक फिल्म इनकी नहीं चलेगी, एक अच्छा, फिल्म इनकी हाँ, नहीं चलेगी। इस टॉपिक पे मैंने भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, एडिट कर रहा हूँ। ये जो मरियम नवाज साहब ने पैसे दिए हैं ना इनके, और इन्होंने वही टॉपिक चौधानी क्या डायमंड जुबली कर गई थी जो मुखो चल जाएगी, ये बताएं आप। वही पुराने वही एक्टर, तो फिर हम कोई- उस डिबेट की तरफ चल रहे हैं ना कि ट्रांजिशन अगर नहीं हो पाई बनाने तो फ्याज साहब बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। मालिक फिल्म किसने बनाई थी, क्यों बंद की गई? हाँ, मालिक वाला आशर अजीम आशर topic अजीम दिया ने था। बेहतरीन फिल्म वो बेचारा भाग के बाहर चला गया। कनाडा चला गया वो। सेंसरशिप हमारी ऐसी है कि किसी टॉपिक जागीरदारी के अलावा, जट के अलावा, नहीं इसके अलावा एक और किसी भी की बात बात है ना, देखें- नहीं, एक और भी बात देखें, है। अब उन्होंने उस- ये तो नहीं कहा कि आप सस्पेंस वाली ना मैं ये बनाओ। बात इंडिया वाले नहीं बनाते मैं ये सस्पेंस बात वाली। देखिए, बिल्कुल मैं ये बात करूंगा, शबीर साहब को खुशी होगी क्योंकि सोशल का जिक्र है, ये कहेंगे सोशल इशूज शबाब करानी। तो देखिए ना, आप उनके यहाँ बड़े तजर्बे हो रहे हैं, नई नई चीजें दुनिया के अंदर आ रही हैं, यानी कि फैमिली के इशूज हैं मियाँ बीवी के अलावा भी, और कई इस किस्म की चीजें टॉपिक्स उनकी सस्पेंस वाली है, उनकी एडवेंचर फिल्में हैं, और बहुत ही जबरदस्त साहब फिल्में। यहाँ तजर्बा क्यों नहीं हो रहा? खौफ है, ये डरते मौका नहीं है। डरते हैं, डरते हैं, ये बात एक डरते भी हैं, और डरते भी दूसरा हैं। ये लकीर के फकीर है, दूसरी इनको बात- ये ज़हीन इसमें नहीं मैं है। आपको वन लाइनर बताऊं कि सिंगल सिनेमा की स्क्रीन और थी, ऑडियंस और थी, मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा है जिसका टिकट 1000 रुपये इसकी और है। हमारे फिल्में बन रही हैं मल्टीप्लेक्स के ज़माने की और ज़माने में, लेकिन फिल्में बना रहे हैं सिंगल स्क्रीन वाला, हाँ, जिसका इसको कोड खोल नहीं लेंगे। है। एक बात थोड़ा नहीं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन मैं करें। एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी लाहौर के पिंडी के पुराने सिनेमा थे, वो जब ख़त्म हुए तो पुरानी ऑडियंस ख़त्म हो गई आपकी। आप उसकी टिकट की प्राइस कह लें, नए आने वाले लोग उनको पसंद नहीं आए, जो भी कह लें उसको, लेकिन वो उसके साथ ऑडियंस ख़त्म होगी। अब जो हमारे बनाने वाले हैं ना, वो कहते हैं ये दायरा खिंचा हुआ है, हमने इसके बीच में रह के बनानी है। नई टेक्नोलॉजी आई है, उसकी समझ ही नहीं है। मसूद भट्ट साहब को समझ होगी, आपको लगता है? मुझे तो एक बात- लगता है एक बात से मैं भी- शायद इतनी समझ नहीं है इसकी। एक बार मैं जो भी इसमें जिसको ऐड करता कराची वालों चलूं। ने थोड़ा सा समझा है, आप देखें फैमिलीज आ रही है फिल्म देखने के लिए। एक बात ज़ोंबी को देखें और आप आगे हाँ, लगे कराची वालों ने अब समझ गए हैं। वो पहले वो ड्रामा बना रहे थे, मैंने उनकी 2 फिल्में देखी, आग लगे बस्ती में और ज़ोंबी। ये दोनों उनकी नई टेक्नोलॉजी और अच्छी, पता चलता कि फिल्म का फ्रेम है। आपका सवाल जो है ना कि और उस पे लोग उसका फैमिलियाँ जवाब- आई हैं, आग लगे बस्ती पे फैमिलियाँ आई हैं। उसका जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। आपने सवाल किया है कि जैसे पहले फिल्में बनती थी अब क्यों नहीं बनती।
इसका ये जवाब है, वो हदायतकार कहाँ से लाएं, वो अदाकार कहाँ से लाएं, वो लिखने वाले कहाँ से लाएं। अब जो अदाकार चल रहे हैं, क्या इनसे आप वो तवक्को रखते हैं कि वहीद इमरान नदीम, मोहम्मद अली शाह जैसी एक्टिंग कर सकेंगे? कल एक इस ने- बात का इतराफ़ नहीं। करता हूँ मैं कि अब वो काम नहीं है। नहीं, कल एक ने फेसबुक पे लिखा हुआ नहीं, ये ये तो- वहीद की अरमान अब वो बंदगी काम ये नहीं सारे है। दोबारा नहीं, बना दें। ये मेरा ख्याल है एक माजी के साथ हमारा रोमांटिसिज्म नहीं है, हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ड्रामे में भी तो ज़हीर साहब काम हो रहा है ड्रामे के इतराफ़ ड्रामे करते तो हैं, अच्छे नहीं ड्रामे तो की बात फिर करते हैं। उधर क्यों आगे बढ़ गए? ड्रामे का लिखने वाले और ड्रामे के जो काम मुनाफली। करने वाले ना, मुनाफली। उनकी नहीं, उनके वो थोड़े एजुकेटेड भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि फिल्मों वाले एजुकेटेड नहीं है, पहले ज़रा ज़्यादा थे, लेकिन जो ड्रामे की अप्रोच है, और ड्रामा हमारा शुरू से एक बेस उसकी बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है एज़ कम्पेयर टू फिल्म इंडस्ट्री। हमारे पीटीवी के ज़माने के ड्रामों से लेके बेस, आप खुद मुझे बताते हैं कि समुंदर ड्रामे के फलानी नगल की, सलमान खान की फलानी साजन, हमारे फलाने तो वो उनकी बेस इतनी तगड़ी थी कि वो भी नहीं बच सके। जो अच्छा, एक चीज़ हमारा मैं ऐड समुंदर करूंगा, ड्रामा था ना, उनकी जाल फिल्म थी जो इंडिया की। हमें हमारे लिखने वालों को उर्दू का एज था, वहाँ पे जो मुसलमान लिखने वाले थे, शायर हों या राइटर, उनको एज था। लेकिन हमारे यहाँ जो उर्दू लिखने वाले का एज था ना, वो इस चीज़ के ऊपर रश करते थे कि इनको उर्दू का लहजा इनका अच्छा है, इनकी उर्दू की अदायगी अच्छी है हमारे से। हमारे मेहदी हसन की जो गज़लें हैं या हमारे जो गायकी जितनी लिखने वालों की जो उन्होंने कमाल किया, वो वहाँ नहीं कर सकते, उन्हें एक्वायर करना पड़ता है सारा कुछ। अच्छा शबीर साहब, मुझे एक बात बताएं, जब हम टीन एज में थे तो आपसे अक्सर ये बात सुना करते थे कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं या यंग जनरेशन हमारे दौर की, वो हमारी फिल्मों को ऑन नहीं करती, इंडियन फिल्में देखती है। उस वक्त तो पाकिस्तानी नहीं, सुन ले मेरी बात, उस वक्त तो पाकिस्तानी फिल्में बंद भी रही थी ना, आप कहते थे। आज आपका क्या गिला है नई नस्ल के साथ? आज तो पाकिस्तानी फिल्म ही नहीं बन रही, तो इंडियन कंटेंट ना देखें तो वो क्या करें, मतलब क्यों पसंद करते हैं? इसमें तो मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ कि इंडियन में आपको बताया जो है कि नई नई स्टोरियाँ लेके आते हैं, उनकी हर फिल्म एक यूनिक होती है, स्टोरी भी यूनिक होती है। अगर आप ये जो 3 करोड़ में मैं 6 फिल्में बना दूँ, क्योंकि 50 में नए एक्टरों को रख के और सस्पेंस वाली बनाऊँ, उनसे इंडिया वालों से भी अच्छी बना सकता हूँ मैं, अपने आप पे इतना एतमाद है कि। और एक 50 नए एक्टरों से आप, और सस्पेंस में चलते ही नए एक्टर हैं, वो ओरिजिनल आपको स्क्रीन पे लगते हैं कि ये वो लोग हकीकत में उनको किसी के साथ अटैच नहीं करते, किसी अभी ये रोमांटिक है ये नहीं। और इनको तो ये लाहौर वाले की जो इंडस्ट्री है ना, इनको तो पता ही नहीं है। तो ये तो वही लकीर के फकीर है, वही मुखो पुराने ये जो लिखी हुई थी ना सैयद नूर ने फिल्में, वही उठा के फिर दे देता है, वो फिर बनाना शुरू कर देते मेहनत नहीं हैं, करते। और ये पैसे ज़ाया करते हैं। और मरियम नवाज को चाहिए कि अगर इनकी फिल्में फ्लॉप हुई, बंदे अगर 2-4 बैठे हों सिनेमा पर, जैसे हम जाते रहे ना, तो इनसे 6 करोड़ निकलवाए उल्टा लटका के 6 करोड़ 3 करोड़ दिए ना। अच्छा इनसे ज़हीर साहब, 6 करोड़। क्योंकि हमने इसको इसका कैनवस जरा बिग रखना है, ये इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है और री राइवल्स बड़े पॉजिटिव अंदाज में ना। और अब तो खैर हमारे यहाँ तो कराची लाहौर की राइवलरी की बात भी हो रही है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हम आगे भी बढ़ाएंगे। हम अगर इसको ज़रा थोड़ा सा कंपोज करें और अगली एपिसोड का थोड़ी सी एक झलकियाँ भी नाज़रीन को बताएं, तो मैं आपकी राय ये लूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा शोमैन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, यानी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आता है, डायरेक्टर या मौसीकार की बात नहीं कर रहा, अदाकार, आपकी नज़र में इंडियन स्क्रीन का सबसे बड़ा शोमैन और पाकिस्तानी स्क्रीन का सबसे बड़ा शोमैन कौन है आज के दौर में? ओवरऑल पिछले 75 वर्षों में? मेरे ख्याल में वहीद नवाज साहब पाकिस्तान में सबसे बड़ा शोमैन। कि देखिए, उसके मैं डिफ्रेंशिएट इस तरह करूँगा, राजेश खन्ना और वहीद मुराद को ना, कि इनके चेहरे के ऊपर आप किसी किस्म की तब्दीली ना करें, आप इनको ला के खड़ा कर दें, लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो किरदार नहीं देख रहे। नदीम साहब को हो सकता है कुर्बानी फिल्म के लिए असली की दाढ़ी रखनी पड़े, जहाँ वहीद मुराद ने दाढ़ी रखी फारिग, इसका मतलब शोमैन। एक होता है करेक्टर, एक होता है शोमैन। शाहरुख खान की मिसाल, वो इतना बड़ा शोमैन है कि उसने आज के दौर में पठान और नौजवान और जवान फिल्म दे के उसने साबित कर दिया है कि जनाब वो सबसे आगे। आप मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं आमिर खान को बड़ा जोर लगाना पड़ता है। आमिर खान मेरा फेवरेट है, कंटेंट में मेरा फेवरेट है। उसको 14 किलो वजन बढ़ाना पड़ता है आलू खा के, उसको टिंड करानी पड़ती है। शाहरुख खान आगे खड़ा हो जाए तो वो शोमैन। उस तनवीर साहब, आपके ख्याल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन और फिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन आपके ख्याल में? जी, यहाँ का तो सबसे बड़ा जो वहीद नवाज साहब ही हैं, क्योंकि उनके नाम पे जिस तरह यूट्यूब के पे जो हो रहा है, कोई भी उसका नाम ले दे वो चीज़ वायरल हो जाती है। इसका मतलब है उनके फ़ैन अभी तक बहुत ज़्यादा हैं, बाकी किसी के नहीं है। और वहाँ पे अमिताभ साहब थे, अमिताभ साहब का बहुत बड़ा दौर। आप समझते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन अमिताभ बच्चन? अमिताभ
ठीक। वन एंड ओनली। जी शबीर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन कौन? पाकिस्तान का तो मुझे वहीद ही है, आपको पता ही है, तो वो तो उनका तो नाम बिकता है। आज भी लाखों दिलों की धड़कन है 44 साल वफात के बाद भी। यूट्यूब पर और फेसबुक पर सबसे ज़्यादा उनके बारे में वीडियो अपलोड होती हैं, पोस्ट अपलोड होती हैं फेसबुक पर, किसी की नहीं होती, बाकी सब की वायरल होती ही नहीं, जिसकी मर्ज़ी। मैं नदीम की वीडियो बनाता हूँ, ट्रिब्यूट मैंने सब एक्टरों को दिए, यूसुफ खान की बनाता हूँ, सुल्तान की बनाता हूँ, किसी की नहीं चलती, सुल्तान की चलती है पंजाबी के हिसाब से। सुल्तान साहब की वीडियो उनकी तो ऑडियंस ही हो रही है। हाँ, उनकी एक अलग सी है। तो लेकिन वहीद साहब हैं, और इंडिया में मुझे भी अमिताभ ही लगते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा शोमैन आपके ख्याल में? हाँ, जो अमिताभ उन्होंने हर किस्म के उन्होंने, क्योंकि वहीद साहब की तरह वहीद साहब की तरह उन्होंने हर एक्शन भी किए, कॉमेडी भी और हर रोल में अच्छे लगे, और गाने भी अच्छे फिल्म बंद करवाते थे। हर किरदार में ओवर एक्टिंग नज़दीक भी नहीं थे उनके किसी फिल्म में भी, दोनों के, ना वहीद ओवर एक्टिंग किसी भी सीन में की और ना ही अमिताभ ने की। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा था कि क्योंकि इस सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े मौसीकार हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ की बड़ी फिल्में हैं, बड़े जो हीरोज़ हैं, उनका हम आपस में बड़ा पॉजिटिवली एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे और बड़े डिफरेंट अंदाज में करेंगे कि जैसे जिस तरह भी कहा ना कि वैसे कंपैरिजन तो शाहरुख खान का और वहीद मुराद का भी हो सकता है शोमैन, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पे ज़हीर साहब की बात से जैसे वहीद साहब के घर पे लोग लड़के लड़कियां सुबह सुबह उनका दीदार करने आते थे, मैंने तस्वीर भी लगाई थी बना के, ऐसे ही शाहरुख खान इसमें एक घर के बाहर भी आते थे। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, देखें शोमैन में आप एक चीज़ को और भी मद्देनजर रखें, जिस तरह वहाँ पे कुछ अदाकार है वो 4-5 साल 7 साल 10 साल के लिए ना लंबी इनिंग कितनी खेलता है कोई, ये एक बहुत बड़ी वो है। और शाहरुख खान की आज तक दिलीप कुमार समेत अभी तक सबसे लंबी इनिंग जो है ना वो शाहरुख खान की है। चलिए इसको मैं और थोड़ा सा जो आप क्या शबीर साहब आपसे शुरू करते हैं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर किस शख्स का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है? इन 75 वर्षों में ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसके इम्पैक्ट से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं निकल सकती? हीरो में, हाँ हीरो में तो वहीद साहब है, और दूसरा जो डायरेक्टर में नहीं, मैं हीरो की फिलहाल शोमैन। आपके ख्याल में इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका है? पहले नंबर पे वहीद मुराद है, फिर नदीम साहब भी हैं। अच्छा, नदीम साहब का पुरानी जनरेशन, अगर आप अदाकारी के स्टाइल से बात कर रहे हैं हर लिहाज से, दिलीप कुमार, नई जनरेशन नहीं, मैं पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ। शाहरुख खान का इम्पैक्ट है यहाँ पे। अच्छा, ये डिफरेंट मैं आपको मिसालों के साथ साबित करूंगा। यहाँ पे आपके जो जितने अदाकार बने हुए हैं किसी ना किसी तरीके से वो शाहरुख खान को कॉपी करते हैं, लेकिन शाहरुख खान पाकिस्तान की फिल्म, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एक इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख खान जब आए तो वहीद साहब तो फौत हो चुके, एक पाकिस्तान के 75 वर्ष हैं। इंडिया ने 75 वर्षों में ऐसा कौन सा शख्स पैदा किया है कि जिसका इम्पैक्ट फिल्म इंडस्ट्री पे आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा रहेगा आने वाले फ्यूचर में भी? यानी अभी 75 वर्ष हो गए हैं, अगले 75 वर्ष भी जिससे इंडस्ट्री नहीं भूल पाएगी, ये इस तरह से समझान है। मेरे नजर में तो शाहरुख खान। अच्छा, इंडिया में। और पाकिस्तान में पाकिस्तान अब तो देखे ना, मैंने सुकीश कर दिया ना आपने बात पाकिस्तान की कर। मैं फिर अगेन वही कहूँगा, आप थोड़े से वो करेंगे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक मखसूस ऑडियंस की, नहीं वहीद मुराद की तो बात होगी ना, मखसूस वहीद मुराद साहब का अभी भी उसका हो रहा है, वो उनका आज भी स्टाइल आउटडेटेड नहीं है, उनकी वार्डरोब आज भी आउटडेटेड नहीं है। मतलब आप अंजुमन फिल्म के यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा किरदार नहीं किया कि जिसका इम्पैक्ट आज तक इंडस्ट्री के किरदार के लिहाज से नहीं, मैं पर्सनैलिटी ठीक है। आपका देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अमिताभ और वहीद मुराद का मैं क्यों कहता हूँ, वहीद मुराद साहब का अपना स्टाइल था, अमिताभ का अपना स्टाइल था, कॉपी किसी की नहीं की इन्होंने। शाहरुख खान ने दिलीप कुमार की कॉपी की, नदीम ने दिलीप कुमार की कॉपी की। अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच में इंसर्शन दे दूँ, उस टाइम मैं नहीं बोला था। अगर नदीम दिलीप कुमार को कॉपी करेगा तो नदीम बड़ा अदाकार है, और अगर शाहरुख खान नदीम को कॉपी करेगा तो शाहरुख खान छोटा अदाकार है। मैं शाहरुख खान को भी दिलीप से बड़ा मानता हूँ और नदीम को भी, इसलिए कि देवदास जो है ना दिलीप की इतनी अच्छी नहीं है, वो आंखें घुमा रहे हैं, संजीदा भी जैसा, शाहरुख खान बिल्कुल जैसे सही मजनू है ना, ऐसे हमने क्योंकि लोगों को एपिसोड में जोड़ना भी है, तो हमारे प्रोड्यूसर आमिर साहब हमें बताएंगे कि कितने मिनट की वीडियो अभी तक तकरीबन हो चुकी है। आमिर 20 मिनट के करीब पहुंच चुका। ठीक है, तो फिर इसको क्लोज करते हैं। फिर मुझे आप ये बताएं कि अगली एपिसोड में हम किधर जा रहे हैं? यानी हम अमिताभ और
वहीद मुराद साहब का कंपैरिजन करने जा रहे हैं या हम शाहरुख खान और वहीद मुराद साहब का कंपैरिजन करने जा रहे हैं? क्या होना चाहिए? असल बात यह है कि आजकल के दौर के जो वहीद मुराद है ना, मतलब डेमोक्रेटिक में चलेंगे ना, ज़हीर साहब की बात है। क्योंकि वहीद मुराद साहब तो आज लाखों दिलों की धड़कन है 44 साल वफात के बाद भी, लेकिन आजकल के दौर के जो जिंदा हीरो में ना जो वहीद मुराद की जगह पर है वो शाहरुख खान। तो यानी आप कहते हैं कि उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं, अगर एक आइकॉन इंडिया से लें और एक पाकिस्तान से लें तो उनका कंपैरिजन बनता है, इम्पैक्ट आपके ख्याल में? ये तो देखिए ना, जिस तरह आपने इसके साथ किया है, शाहरुख खान का पुराने के साथ किया, मेरा ख्याल नहीं बनता। शाहरुख खान आजकल का है, पुराने के साथ करना ठीक नहीं है। कोई यहाँ का कोई इस काबिल है नहीं कि शाहरुख खान के साथ करें। शाहरुख खान का ठीक है, नाम है अपना। आप एक बात करते हैं ना, आजकल नेक्स्ट जनरेशन, आजकल के तो शाहरुख कोई खान वो है जिस टाइम दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की जो जनरेशन थी, यानी ऑडियंस थी उनकी, वो थोड़ी ऊपर चली गई थी एज के हिसाब से। शाहरुख खान उस टाइम नए नए आए तो उस टाइम उस एज ने भी उसको देखा, यानी जो फिल्में देखते पुराने लोग थे, यानी जो अमिताभ का फ़ैन था, जो राजेश खन्ना का फ़ैन था, उन्होंने शाहरुख खान को, अब मेरे और आपके बच्चे के नहीं जानते शाहरुख खान को। चलें फिर मेरा ख्याल है इसको उस तरह क्लोज करते हैं कि वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म 64 में कब आई? 66 में 60 जो अरमान थी, 64 में थी, 63 में हीरा पटरा। अमिताभ जो वहीद मुराद साहब के 18 बरस थे जो उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर गुजारे, उनका उसी हिसाब से अगर हम कंपैरिजन शाहरुख खान के पिछले 30-35 वर्षों के साथ करें तो देखते हैं अगली डिस्कशन में अंदर कि किसका ओरा, किसका इम्पैक्ट और कौन ज़्यादा बड़ा शोमैन पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का करार दिया जा सकता है अपनी अपनी जगह पे ही, और उसके बाद उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट में ये भी करें, ये तो हो गए टॉप क्लास अदाकार, उसके बाद कैटेगरी वाइज भी करना चाहिए हमें। डेफिनेटली। तो पहला फिर हम इसके सहमत है, पहला सहमत है कि अगर हम शाहरुख खान का और वहीद मुराद का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें अगले प्रोग्राम में, ठीक है ये? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर मुलाकात होती है। आपके लिए खास तौर पर यह है कि आपने फीडबैक जरूर देना है, खास तौर पे हमारे जो इंडियन ऑडियंस देख रहे हैं, ये एक राइवलरी है, इसको बड़ा पॉजिटिव लेना है, रियल राइवल्स। हमने निकलना है इन चीज़ों से कि जंग और बाकी सारी चीज़ें, हमने बात करनी है फिल्म इंडस्ट्री की, दोनों की फिल्म इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो किस हद तक कंटेंट के लिहाज से माजी में एक दूसरे का मुकाबला करती रही, अभी कर रही हैं, और फ्यूचर हमें क्या बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।